वो शुक्र बलि के बच्चे का स्कूल का पहला दिन। सुबह का वक्त और वो शुक्र की घबराहट। सूरज की हल्की किरणें आहिस्ता आहिस्ता कमरे में दाखिल हो रही थी। खिड़की के बाहर परिंदे चहचहा रहे थे और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। नर्म सी धूप वो शुक्र की नाक को छू रही थी, जिससे वो नींद से जागा। वो शुक्र एक छोटा सा प्यारा बलि का बच्चा था, जिसका रंग सुनहरा नारंगी था और आंखें बड़ी बड़ी सब्ज मोतियों की तरह चमकती थी। आज इसकी जिंदगी का एक नया दिन था, स्कूल का पहला दिन। मामा बलि कमरे में आए और नरमी से बोले, उठ जाओ बेटा, आज तुम्हें देर नहीं करनी, स्कूल का पहला दिन है। वो शुक्र ने एक आंख खोली और फिर तकिए में मुंह छुपा लिया। मामा, क्या आज ना जाऊं? वो धीमी सी आवाज में बोला। क्यों भाई? मामा ने मुस्कुराकर पूछा। पता नहीं, मेरे पेट में अजीब सा लग रहा है। मामा बलि ने इसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, बेटा, से घबराहट कहते हैं। जब हम कुछ नया करने जा रहे होते हैं तो ऐसा लगता है। सब बच्चों को पहले दिन ऐसा ही लगता है। स्कूल के रास्ते पर नाश्ते के बाद मामा बलि ने वो शुक्र का छोटा सा बैग उसकी पीठ पर लटकाया। बैग पर छोटे छोटे मछली के डिजाइन बने थे। दोनों स्कूल की तरफ रवाना हुए। रास्ते में तितलियां उड़ रही थी और घास पर शबनम के कतरे चमक रहे थे। लेकिन वो शुक्र का ध्यान उन खूबसूरत चीजों में नहीं था। वो सोच रहा था, अगर सब बलि के बच्चे मुझसे तेज दौड़ सकते हो तो, अगर मैं चढ़ नहीं सका, अगर कोई मेरा मजाक उड़ाए। चलते चलते वो एक बड़ी सी इमारत के सामने पहुंचे, जिसके ऊपर लकड़ी का बोर्ड लगा था, बलि का बच्चा एकेडमी में खुश आमदीद। अंदर से बलि के बच्चों की हंसी, मियाओ और खेलने की आवाजें आ रही थी। एक तरफ बड़े बड़े बलि के दरख्त, कैक्टरीज लगे थे, कहीं नरम गोल गोल गद्दियां बिछी थी और एक बड़ी मछली के शक्ल वाला स्लाइड भी था। वो शुक्र ने मामा का पांव पकड़ लिया। मामा, मैं नहीं जाना चाहता। मामा ने इसका माथा चूम कर कहा, तुम बहुत बहादुर हो, बस पहला कदम लो, बाकी सब आसान हो जाएगा। नए दोस्तों से मुलाकात। जैसे ही मामा बलि गई, एक खुश मिजाज सा सुरमई रंग का बलि का बच्चा दौड़ता हुआ आया। हेलो, मैं पावनस हूँ, तुम्हारा क्या नाम है? अलिफा। वो शुक्र ने धीरे से जवाब दिया। वाह, मजे का नाम है, पावनस हंसाब, चुल्लू मेरे साथ। हम अलिफा देर ऊंचे कैक्टरी पर चढ़ रहे हैं। इसी वक्त एक और बलि का बच्चा आया, जिसका रंग सफेद, नारंगी और काला मिला हुआ था। हेलो, मैं टल्ली हूँ, तुम नए हो ना? फिक्र ना करो, मैं भी पहले दिन डरी हुई थी। हम साथ खेलेंगे, मजा आएगा। वो शुक्र ने हैरत से देखा। ये तो बहुत अच्छे हैं, किसी ने मजाक नहीं आड़ा। माँ मोटिवेशन क्लास। पहला पीरियड था माँ मोटिवेशन। टीचर मिस टीबी, जो एक बड़ी नारंगी बलि थी और ऐनक पहनती थी, सब बच्चों को एक कोने में ले गई, जहाँ एक ऊंचा सा नर्म तकियों का मीनार था। आज हम अपनी बहादुरी दिखाएंगे, मिस टीबी ने कहा। हर बच्चा इस तकियों के मीनार पर चढ़ेगा और ऊपर से जोर से अपनी मियाओ बोलेगा। पहले पावनस चढ़ा, माओ, सब तालियां बजाने लगे। फिर टल्ली की बारी आई, माओ, इसकी आवाज कमरे में गूंज गई। अब वो शुक्र की बारी थी। इसने मीनार की तरफ देखा, फिर अपने पंजे नीचे देखे। अगर मैं गिर गया तो? मिस टीबी इसके करीब आई। गहरी सांस लो, तुम ये कर सकते हो। वो शुक्र ने आहिस्ता आहिस्ता चढ़ना शुरू किया। एक तकिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और आखिरकार ऊपर पहुंच गया। माँ वो, उसने पूरी ताकत से कहा। सब बलि के बच्चे तालियां बजाने लगे। वो शुक्र के दिल में खुशी भर गई। नैप टाइम क्लास। अगली क्लास थी नैप टाइम। हर बलि के बच्चे को एक छोटा सा झूला मिला। कमरे में हल्की मौसीकी बज रही थी। वो शुक्र टल्ली और पावनस के साथ एक कोने में जाकर लेट गया।
मैं सोच रहा था कि स्कूल डरावना होगा, वो शुक्र ने आहिस्ता कहा। मैं भी, टल्ली ने जमाई लेते हुए कहा, लेकिन ये तो मजे का है। थोड़ी देर में वो सब मीठे ख्वाबों में खो गए। कैटेटिवुड क्लास। नैप के बाद सब बच्चे गए कैटेटिवुड क्लास में, जहाँ टीचर ने बताया कि एतमाद कैसे पैदा किया जाता है। दम ऊंची रखो, आहिस्ता आहिस्ता चलू, और ऐसे देखो जैसे तुम दुनिया के सबसे बहादुर हो, मिस टीबी ने कहा। सब बच्चों ने अपनी बली वाक की मशक की। वो शुक्र ने भी कोशिश की। दम सीधी, सीना बाहर, और एक छोटा सा मुस्कुराता मियाँ। जबरदस्त, वो शुक्र, टल्ली ने हंस कर कहा। दोपहर का खाना और हंसी मजाक। लंच टाइम पर वो शुक्र ने अपना छोटा सा डब्बा खोला, जिसमें मछली की शक्ल के बिस्कुट और दूध की बोतल थी। बाउनस के पास सार्डीन सैंडविच थे और टल्ली के पास टोना क्रैकर्स। उन्होंने सब चीजें आपस में शेयर की, हंसी मजाक किया और एक गली के बच्चे की शरारत पर हंसे जो पंख को तितली समझ बैठा था। आर्ट पार्लर क्लास। लंच के बाद सब गए आर्ट पार्लर में, जहां उन्होंने अपने पंजों को रंग में डुबोकर तस्वीरें बनाई। वो शुक्र ने एक तस्वीर बनाई जिसमें वो और उसके नए दोस्त रंगीन कौस कज़ा के नीचे खेल रहे थे। मिस टीबी ने इसकी पेंटिंग देखकर कहा, ये तो कमाल की है, और उसे वॉल ऑफ पाउसिन नेस्ट पर लगा दिया। पहले दिन की तकरीब। दिन के आखिर में स्कूल की घंटी बजी। ये एक खास रवायत थी कि पहले दिन हर बच्चे को बहादुरी का रिबन और पाउसिन जाप का स्टिकर दिया जाता था। वो शुक्र ने फखर से रिबन लिया। घर वापसी। स्कूल के गेट पर मामा बली इंतजार कर रही थी। तो कैसा रहा पहला दिन, उन्होंने पूछा। वो शुक्र ने खुशी से कहा, जबरदस्त। मैंने मीनार पर चढ़ा, 2 दोस्त बनाए और रिबन जीता। मामा ने इसे गिले लगाया, मुझे पता था तुम कर सकते हो। घर जाते हुए वो शुक्र ने पीछे मुड़कर स्कूल की रोशनियों को देखा और दिल में सोचा, कल का दिन भी शानदार होगा। कहानी का सबक। नई चीजें शुरू करने से पहले डर लगना फितरी है, लेकिन जब हम हिम्मत करते हैं तो हमें नए दोस्त, नए तजुर्बे और एतमाद मिलता है। ये मुकम्मल कहानी बच्चों के लिए न सिर्फ दिलचस्प है, बल्कि स्कूल या किसी भी नए तजुर्बे के आगाज से जुड़ी घबराहट को मुस्बत अंदाज में बयान करती है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।